Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in previous video, we have learned the basic concept of a variable, why we are using variables in our program. And in today's video, we are going to discuss about some rules for naming a variable. तो देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक वेरिएबल को लिखने के लिए प्रोग्राम में हमें कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो जब हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो उसके नेमिंग के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है या बोल सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हमको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम हमारा नाम लिखते हैं, सपोज मेरा नाम जो कि है लिपिका शूर, तो किसी भी नाम को लिखने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करनी पड़ती है। लाइक फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमें कैपिटल में लिखना है। उसके बाद जो लेटर्स हम लिखेंगे फर्स्ट नेम का वो स्मॉल में होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है। फिर हम एक स्पेस देते हैं, स्पेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हमारा सरनेम लिखते हैं। अगर आप लोगों के नाम में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम के लिए भी मिडिल नेम का जो पहला लेटर है उसको कैप्स में लिखना पड़ेगा और फिर स्पेस लगा के आप अपने लास्ट नेम या सरनेम को लिखते होंगे। तो लास्ट नेम को लिखने के लिए भी पहला जो लेटर है लास्ट नेम का उसको भी कैप्स में यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा ही वेरिएबल का जब नाम लिखेंगे हम प्रोग्रामिंग में तो उसके लिए भी हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो देखो कैसे, पहला जो रूल है A variable name can only have letters, both uppercase and lowercase, digits and underscore। मतलब हम जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, मतलब कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z इसको यूज़ कर सकते हैं, A to Z किसी भी कैरेक्टर को। फिर डिजिट्स को यूज करते हैं। डिजिट कौन कौन सी है, 0 to 9। और क्या यूज कर सकते हैं, एक अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। इन चीजों को हम वेरिएबल के नाम के अंदर यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए भी कुछ रूल्स सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज को कहाँ पे फिक्स करे। मतलब पर्टिकुलर एक पोजीशन फिक्स होता है ना, किसी भी कैरेक्टर या डिजिट या बोल सकते हैं कि अंडरस्कोर बिठाने के लिए फिक्स्ड पोजीशन होती है। तो हम कौन कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए देखो सेकेंड रूल को फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब जब हम कोई भी वेरिएबल को लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला जो लेटर होगा, पहला जो लेटर होगा उसको आइदर कोई कैरेक्टर होना पड़ेगा, मतलब अल्फाबेट A to Z, और अदरवाइज एक अंडरस्कोर होना पड़ेगा। सपोज आप एक वेरिएबल का नाम लिखे हैं, सपोज एरिया। तो एरिया का जो पहला लेटर है वो एक कैरेक्टर होना चाहिए या वो एक अल्फाबेट होना चाहिए। अगर आपने इसके पहले एक अंडरस्कोर भी लगाया तो भी ठीक है, ये करेक्ट है। पर अगर आपने ऐसा लिखा 9 एरिया तो ये गलत है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हुआ है। पर एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमें स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कैप से स्टार्ट किया जैसे कि एरिया तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो है सी जो है केस सेंसिटिव है। तो हमने रूल्स में लिखा है कि आइदर लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, पर लेटर जो होना चाहिए वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। हम कैपिटल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो
ये जो तीन, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में आया कि तीनों नाम दिया हुआ है तो आपको राइट जो है चूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे चूज करेंगे, इस रूल को ध्यान में रखते हुए चूज करेंगे कि पहला जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, पर अगर डिजिट या कैप्स लेटर से स्टार्ट हुआ तो वो गलत है। ठीक है। और देखो लास्ट का जो रूल है कि देयर इज नो रूल हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम कैन बी, हाउएवर यू मे रन इनटू प्रॉब्लम्स इन सम कंपाइलर इफ द वेरिएबल नेम इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि आप कितने सारे कैरेक्टर्स को यूज करके अपना वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मतलब आप कितना बड़ा अपना वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, पर कोशिश करना कि जितना हो सके डेफिनाइट कैरेक्टर्स को यूज करके आप वेरिएबल्स का नाम लिखें और मीनिंगफुल नाम लिखने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके बाद अगर कोई उस प्रोग्राम को लेके काम करेगा तो वो वेरिएबल नाम को देख के समझ जाएगा कि आप क्या प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं या क्या कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसे तो कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है कि अगर 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आप लिखेंगे तो एरर आएगा, पर कुछ कुछ कंपाइलर में ऐसा होता है कि जब आपका वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर से मोर देन हो जाएगा तो एरर आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और उस वेरिएबल को हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।